यस, हेलो प्रिया जी, गुड इवनिंग। एकदम बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। तो यस। प्रतीक जी को बहुत कम लोग जानते हैं जो नए होंगे। अगर रेगुलर सेशन में आप जा रहे हैं तो प्रतीक जी को बिल्कुल जानते होंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक दो दिन हुए हैं तो अभी एक दो दिन में सेशन नहीं हुए प्रतीक सर के। प्रतीक सर पुणे में रहते हैं ना सर? आप जॉब भी यस करते यस, हैं और पुणे से, साथ, हाँ, यस। पुणे में रहते हैं, जॉब भी करते हैं, अच्छे खासा इनकम है सर का। सैलरी पैकेज भी बहुत बढ़िया है, उसके बावजूद भी फॉर एवर कर रहे हैं। बहुत खुशी के साथ कर रहे हैं, कन्विक्शन के साथ कर रहे हैं। और अभी हाल ही में प्रतीक जी ने एक साइकिल ली है। अब आप कहेंगे हम दूसरी टीम में देखते हैं गाड़ी बताते हैं, बंगला बताते हैं, और आप यहाँ साइकिल बता रहे हो। यही तो हमारे टीएलएफ की खासियत है कि देखिए ना, कि हम यहाँ पे सच में हेल्थ को कितना ज्यादा मेंटेन करने पे ध्यान दे रहे हैं, वेल्थ को, कि भाई अगर आप हेल्दी रहेंगे तो वेल्थ का मजा ले पाएंगे। प्रतीक जी को स्पॉटलाइट में इसलिए लाया गया है, प्रतीक जी ने हाल ही में अपनी एक जर्नी हमसे शेयर की थी। जो लोग नए हैं, मैं आपको आज रिटेल की इन प्रोडक्ट की ताकत बताना चाहती हूँ। जैसे कि हमने सीखा आशु सर से, अभी जाना कि कैसे प्रोडक्ट को पिच करते वक्त क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा, अगर प्रोडक्ट पे कन्विक्शन और चाहिए और वैरायटी देखनी है आपको, तो आप आईडी ऑफिस जा सकते हैं। तीसरा, हमारी टीम के एक ऐसे मेंबर जिन्होंने शायद डायबिटीज का कुछ इश्यू था ना सर आपको? यस यस, हाँ। डायबिटीज, तो थायराइड। अभी सर बताएंगे आपको कि सर ने ऐसे कौन से प्रोडक्ट यूज किए जिनसे उनकी डायबिटीज में उनको बहुत हेल्प मिली, ताकि अगर आपके संपर्क में ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो आप रियल टेस्टिमनी बता सकते हैं कि हमारी टीम के ऐसे मेंबर ने ये प्रोडक्ट यूज करे हैं। और आप जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आपके घर में, आपके बड़ों में किसी को, आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। तो सर आपका एक्सपीरियंस आप शेयर करें, ओवर टू यू। यस, थैंक यू प्रिया जी। तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं बताऊँ, इन शॉर्ट बताऊंगा स्टोरी मेरा क्या है वो। जी जी जी। तो वैसे मतलब शुगर तो मुझे प्रॉब्लम मतलब बहुत टाइम से था, राइट, लेकिन मैंने कभी इस पर फोकस नहीं किया। मुझे लगा शुगर है, ठीक है, मतलब थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे खाने के ऊपर, कंट्रोल में हो आ जाएगा वो, राइट। और मतलब मैं तो वैसे हेल्दी हूँ, एक्टिव हूँ प्रॉपर, तो मतलब कुछ इधर दिख नहीं रहा है बॉडी के ऊपर कि हाँ भाई कुछ ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है उसका, साइड इफेक्ट आगे चल के। तो वैसे मतलब लास्ट ईयर की बात करें, जैन फेब में मेरा शुगर फिर से बढ़ गया था। डॉक्टर के पास गया तो उसने कुछ गोलियां ली, मैंने गोलियां ली, बाद में बोला कि चलो अभी तो कम हो गया रहेगा, तो लेट्स कंटिन्यू नॉर्मल लाइफ। तो चाय पियो, चाय मेरा फेवरेट है, ओके, चाय के बिना रह सकता नहीं मैं। तो चाय पीता हूँ, नॉर्मल। जंक फूड खाता नहीं मैं, लेकिन नॉर्मल खाता रहता हूँ, कुछ जो भी होता है वो। और अपना जैसे हम रहते हैं इंडिया में, तो फेस्टिवल में तो हम लोग को मीठा खाना ही है, राइट। दिवाली है तो मतलब कुछ मीठा चलता रहता है अपना, फेस्टिवल कोई ना चलता है तो, राइट। तो अब बात हुई सितंबर में मैं अभी इन लॉज के पास था, रुके। तो वहाँ थोड़ा वायरल फीवर हो गया मुझे। उसके बाद चलो फीवर तो खत्म हो गया, बोला कि चलो टेस्ट करते हैं शुगर का, बहुत टाइम से हुआ नहीं टेस्ट, तो करते हैं। 8-10 महीने हो गए तो टेस्ट हुआ नहीं था। तो जब टेस्ट कराए तो मेरा शुगर था 370। 370, पीपीआर फास्टिंग दो टेस्ट करते हैं हम लोग, तो 370 और 275 कुछ मेरा था शुगर। मुझे लगा ठीक है जो नंबर है ठीक है। लेकिन इन लॉस को लगा भाई ये तो मतलब इतना बड़ा नंबर है, तू क्या कर रहा है, हेल्थ का क्या ख्याल रख रहा है ना, मतलब इतना मतलब हेल्थ का प्रॉब्लम तुझे हो सकता है, तो ये नॉट, ये डेंजरस है, ये इसको लेना चाहिए सीरियसली। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने गोलियां दी प्रॉपर, शुगर की जो गोलियां थी वो 2 महीने के लिए हम लोग ली, बोला कि अभी तो कंटिन्यू कर रही है। मैं भी सोचा सीरियसली कि मैं अभी तो मैं कंटिन्यू करूंगा ही, लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करूंगा, तो डॉक्टर की गोलियां जो है वो, तो अभी सीरियसली लेना ही पड़ेगा इसको। और सब लोग ने सुना है कि हाँ भाई इतना कैसा हो गया, इतना कैसे बढ़ गया, तो मुझे भी टेंशन आगे आ रही है, टेंशन लेना चाहिए इसका। तो मुझे भी एक फर्स्ट टाइम लगा कि हाँ भाई टेंशन तो लेना चाहिए, शुगर मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, डायबिटीज़ है, क्या कर रहा हूँ मैं, राइट। तो डॉक्टर की गोलियां चालू की मैंने। फिर मतलब ऐसे हम जानते हैं कि हाँ भाई फॉर एवर लिविंग में है, और सप्लीमेंट तो मतलब आर्टिस्ट तो हम खा ही रहे हैं अभी, राइट। तो और क्या किया जाए शुगर के लिए, हम लोग इतना बात करते हैं कि फॉर एवर लिविंग में ये है सप्लीमेंट है, और मतलब शुगर कम हो सकती है उससे। और स्पेशली डायबिटीज की जो गोलियां होती है, शुगर जो कम करती है, इंसुलिन एक्सेट्रा, राइट। तो वो आपके बॉडी पर साइड इफेक्ट भी देती है, इसका मुझे पता था ही कहीं ना कहीं हल्का सा कि हाँ भाई ये साइड इफेक्ट करेगी। और जब से मैंने डॉक्टर की गोलियां चालू की, कई मतलब मेरे बाल झड़ना चालू हो गए थे। ये मतलब मैंने कहीं भी सुना भी नहीं है, लेकिन मेरा साथ ऐसा हो रहा था कि हाँ मतलब हाथ घूमा ऐसे बालों के, इतने सारे बाल हाथ पे आ रहे हैं। जो बेसिन होता है उसमें भी बाल सारे मतलब गिर रहे हैं, मतलब इतना मुझे लग रहा है कि भाई भाई बाल क्यों गिर रहे हैं मेरे। कभी शुगर पेशेंट का बाल गिर रहा कभी सुना भी नहीं था मैंने, लेकिन मुझे लगा हाँ भाई गोलियां खा रहा हूँ मैं, इसके वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा है ये। और ये शुगर की गोलियां जो बहुत स्ट्रांग थी वो गोलियां, डॉक्टर तो बहुत फेमस थे ही, वो जो गोलियां दी थी उन्होंने बहुत स्ट्रांग थी गोलियां वो। उससे तो मेरा और शुगर शुगर जो है वो तो कंट्रोल में आ ही रहा था, लेकिन वो गोलियां लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करना इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, ये मुझे समझ में आ गया था, राइट। तो वैसे ही हम जानते हैं कि अपने टीम में आशु जी जो है प्रोडक्ट एक्सपर्ट है, उनसे मतलब बात की, मैंने बोला कि भाई ये जो एलोपैथिक गोलियां है वो मुझे चेंज करनी है, और सप्लीमेंट्स मतलब क्या कर सकते हैं शुगर के लिए, वो बताइए मुझे। मुझे शुगर प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन अलॉन्ग विद दैट थायराइड भी है मुझे। थायराइड की मैं गोली खा रहा हूँ, मतलब आई थिंक 4 से 6 साल हो गए हैं, थायरोनॉम जो है वो तो मैं बॉटम से खा ही रहा हूँ। ये छोटी गोली है तो खाने में लगता भी नहीं कि हाँ भाई गोली खा रहा हूँ तो ठीक है चलता रहेगा, ये लैक्टम भी खाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लगता है इसका, क्योंकि ये बहुत छोटी गोली है, इसका साइड इफेक्ट लगता भी नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी प्रॉब्लम करेगी फॉर श्योर, ओके। तो आशीष से मैंने बात की, तो उन्होंने प्रॉपर समझाया मुझे। मैं सोचा था कि मैं उनसे बात करूंगा, बताएंगे देखो ये सप्लीमेंट है, ये चालू करो लेना, लेकिन नहीं। उनसे बात की प्रॉपर, मतलब हमारी बात ही आई थिंक आधा 1 घंटा बात चली हमारी, रिकॉर्डिंग भी उसकी यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आशु जी के चैनल पर भी है वो। तो उन्होंने प्रॉपर समझा स्टेप बाय स्टेप की
उससे पहले आपको क्या करना है, बिफोर टेकिंग सप्लीमेंट्स, डॉक्टर की गोलियां तो बंद नहीं करनी है फॉर श्योर, उसको मतलब जो जितनी है उतनी कंटिन्यू करो, खत्म नहीं, बंद नहीं करनी है, वो एक साथ बंद करोगे तो प्रॉब्लम आएगा, राइट। लेकिन आपका जो लाइफ स्टाइल है पहले वो मतलब उनको समझाया मैंने कि देखो जैसे मैं जॉब करता हूँ आईटी में, दिन भर लैपटॉप में बैठो, भाई बाहर घूमना कुछ है ही नहीं मेरा, वॉक करना दूर की बात है, घर में जितना वॉक करता हूँ उतना ही, वो भी यहाँ से वहाँ लंच के लिए जाओ, लंच से वहाँ यहाँ पे आओ, वहाँ डिनर के लिए जाओ, उतना ही, ज़्यादा कुछ वॉक भी घर में होता नहीं था। तो लाइफ स्टाइल तो मेरा वैसे ही था कि दिन भर साथ को सामने बैठो, जॉब के लिए भी और बिजनेस के लिए भी लैपटॉप के सामने ही बैठो, वीडियो रिकॉर्ड करो। तो उनको समझाया, मैं बताया मैंने लाइफ स्टाइल क्या है क्या नहीं, तो उन्होंने समझा कि भाई प्रॉब्लम लाइफ स्टाइल में है। ओके, जो लाइफस्टाइल है तुम्हारा वही चेंज करना सबसे बड़ी बात है, पहली इंपॉर्टेंट है वो। ओके, तो फर्स्ट पहला महीना हमारा, अभी मुझे अक्टूबर के बाद, अभी तो फेब चालू है, फर्स्ट मंथ हमने काम किया लाइफस्टाइल के ऊपर। उन्होंने बताया स्टेप बाय स्टेप की जो लाइफस्टाइल है, ओके, जो सुबह उठने के बाद ही और रात को कब खाना है प्रॉपर, राइट, और कितना खाना है, क्या क्या खाना है प्रॉपर, वो तुम प्रॉपर मेंटेन करोगे तो फॉर श्योर तुमको एक महीने में ही प्रॉपर अच्छे खासे रिजल्ट दिखेंगे। अगर लंच कर रहे हो तो रोटियां कितनी खानी है, सब्जी कितनी ज्यादा खानी है, राइट, वो और सब्जी में मतलब क्या छोटा मोटा अवॉइड कर सकते हो, दैट यू कैन टेक केयर ऑफ, राइट। और रात को कितने बजे के पहले खाना है, क्यों खाना है, वो इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हमने सुना है कि भाई अक्षय कुमार जल्दी खा के सोता है, तो हमको भी करना चाहिए, बहुत लोग सुनते हैं समझते हैं, राइट, लेकिन करते नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको रीजन नहीं पता होता बहुत लोग को। मुझे भी पता नहीं था रीजन क्या है, बस मोटिवेट होकर करता था कभी कभी, लेकिन बहुत बार कभी नहीं किया था मैंने। लेकिन आशु जी ने प्रॉपर समझा था मुझे कि उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि हमारा बॉडी जब हम जल्दी खाते हैं और 4 घंटे बाद जब सोते हैं, राइट, तो डाइजेशन को प्रॉपर टाइम मिलता है अपने बॉडी को, डाइजेस्ट होने के बाद जो टाइम मिलता है नेक्स्ट डे के मील तक, राइट, तो वो टाइम जो है आपका बॉडी रिकवरी में हेल्प करता है आपके बॉडी को। ओके, तो वो जो रीजन था मतलब मेरे मन में स्ट्रक हुआ, भाई इतना अच्छा रीजन है ये, तो मतलब टाइम पे जल्दी जल्दी मतलब खाना ही चाहिए, रात रात को 8 बजे और दोपहर को 12, साढ़े 12, 1 बजे। तो जो गैप है वो जितना ज्यादा अच्छा जा रहेगा वो अच्छा रहेगा। और उससे आप देखोगे मतलब मेरे पास मैंने एक्सेल बना के रखी है, क्योंकि जब मुझे शुगर हो मैंने सोच के रखा कि भाई हर महीने मुझे टेस्ट करना ही है शुगर का। तो मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, फेब का नहीं करा, जैन तक मैंने 5 महीने का मेरे पास टेस्ट एक्सेल अवेलेबल है। वो भी आपसे फॉर श्योर फ्यूचर में आपको यूट्यूब में शेयर करूंगा ही मैं, राइट। तो फर्स्ट महीने में ही आप देखेंगे बात, तो 370 से लेके आज नंबर देखिए 245 कुछ हुआ था पीपी, और जो नॉर्मल था वो 135 कुछ था। ओके, सोचिए 370 से लेके 245 मतलब अराउंड 130 कुछ कम हुआ है। ओके, और 270 से लेके कितना 135 सा कुछ हुआ है, वो भी 120 कुछ कम हुआ है, राइट। इतना कम हुआ, ये तो मतलब फर्स्ट मंथ का ही, वो भी बिना सप्लीमेंट के। क्योंकि सप्लीमेंट जो उन्होंने शुगर की बात करें तो प्रिया जी बहुत लोग जानना चाहिए कि शुगर के लिए क्या लेंगे। तो आशु जी ने कहा था कि आपको लेनी है गार्सिनिया प्लस, ओके, आपको लेना है फील्ड्स ऑफ ग्रीन, ये दो लेनी है, और आप जो आर्टिक से ले रहे हो वो कंटिन्यू करो। और एलोवेरा जेल तो लेना ही है, एलोवेरा जेल तो मतलब उसका वो तो फर्स्ट है ही। ओके, ये लेना है अभी कार्सिनिया प्लस, और मेरे पास फील्ड्स ऑफ ग्रीन था नहीं तब, तो आर्टिक से कंटिन्यू था ही, तो चलो ऑर्डर कर लेते। ऑर्डर करने को टाइम लगा तो मुझे, तो महीना भर मेरा ऐसे गया कि मैंने बस डाइट पे काम किया, डाइट और छोटा मोटा एक्सरसाइज, उस पर ही काम किया मैंने, और कुछ नहीं। 1 महीने के अंदर ही इतना बड़ा रिजल्ट मुझे आया। उसके बाद नेक्स्ट मंथ सप्लीमेंट मेरे पास थी, और मतलब जो डाइट उन्होंने बताया वो, तो सप्लीमेंट्स प्लस डाइट मैंने फॉलो किया। उसके बाद और बड़ा रिजल्ट आया। रिजल्ट मेरा ये था कि 145 और 95 पीपी फास्टिंग का रिजल्ट, 145, 95 सोचिए। तो इतना रिजल्ट मतलब आइडियली क्या होना चाहिए, आई थिंक 80 और 120 कुछ होना चाहिए, तो आइडियली ऐसा, राइट, यूजुअली ऐसा कुछ होता है एवरेज। तो ये 145 और 128 था। 128, 120। एग्जैक्टली, राइट। तो इतना होना चाहिए, आप सोचिए मतलब कितना डिफरेंस आया सेकंड मंथ में। और अभी सेकंड मंथ मेरी डॉक्टर की गोली भी खत्म हो गई थी, जैसे मैंने कहा कि 2 महीने की गोली लेती मैंने। और फिर थर्ड मंथ में देखा अभी अभी गोली तो लेनी नहीं मुझे भाई, अभी कंटिन्यू करनी नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग गोलियां है ये, बहुत बाकी प्रॉब्लम भी कर सकती है, राइट। सप्लीमेंट मेरे पास आ गई थी, सप्लीमेंट में कंटिन्यू कर रहा हूँ तब से। एक तो गार्सिनिया प्लस है, सेकंड फील्ड्स ऑफ ग्रीन है, और आर्टिक सी है, और एलोवेरा जेल है, ये 4 है फॉर शुगर। और जैसे मैंने कहा कि थायराइड भी है मुझे, उसका भी मुझे रिवर्स करना है। तो थायराइड के लिए आशुदी ने कहा था कि नेचर मिन लेना है, राइट, नेचर मिन लेना है, और उसके बाद अपना फील्ड सफरिंग चालू ही है, वो मैं नेचर मिन अपना हार्मोन्स के लिए कंट्रोल करने का काम आएगा वो, राइट। तो ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी मुझे 4 साढ़े 4 महीने हो गए हैं, सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ मैं। डॉक्टर की गोलियां पूरी मतलब मैंने बंद की है, ओके, एलोवेरा जेल तो ले रहा हूँ मैं। और अभी मतलब मैंने बीच में अपना जो फेस्टिवल वगैरह था, तो लाइफस्टाइल जो मैंने सोचा कि चलो, ये तो मतलब डाइट वगैरह मेंटेन करना फेस्टिवल में पॉसिबल नहीं होता, यूजुअली हम लोग कुछ मीठा मीठा खा ही लेते हैं। तो अभी मैंने कंटिन्यू किया, तो थोड़ा बीच में बढ़ गया थोड़ा सा, राइट, लेकिन वो भी मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ, ड्रास्टिक बढ़ा नहीं वो, थोड़ा सा ही बढ़ गया वो। अभी फिर से उसको भी कंट्रोल करना है, तो मैंने जान के बाद अभी मैं डायरेक्ट मार्च में रिपोर्ट निकालने वाला हूँ 2 महीने बाद, उसका भी रिजल्ट आपको दिखेगा, यस। तो अभी सप्लीमेंट ही कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, कोई और गोली नहीं है, बस थायराइड की थायरानॉम जो गोली है वो ले रहा हूँ मैं। उसका भी थायराइड का रिपोर्ट आएगा तो वो भी कंटिन्यू मतलब उसको भी डिसकंटिन्यू करने में थोड़ा बहुत ट्राई करूंगा मैं, यस।
तो ये मतलब और भी कंटिन्यू होगा ये। तो और भी मतलब रिपोर्ट आएंगे, प्रॉपर एक्सेल बना रहा हूँ मैं, तो हाँ आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये महीने में कितना रिजल्ट आया है, ये महीने में कितना रिजल्ट आया है, और उसके आगे मैंने ये भी कॉलम बनाया कि मैंने क्या क्या चेंज किया है, लाइफस्टाइल में चेंज किया कि सप्लीमेंट में चेंज किया कि क्या चेंज किया क्या नहीं। राइट। तो मतलब ये बहुत अच्छा टेस्टिमनी बनने वाला है हम सबके लिए कि हाँ भाई मतलब ये सप्लीमेंट जो है कितने यूजफुल है। और उससे बड़ी बात ये है कि आपको लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन करना जरूरी है ही है। यस। और अभी जैसे भैया जी ने कहा कि हाँ मैंने साइकिल ली है, राइट। तो वॉक करना क्या कि मतलब वॉक करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि सुबह सुबह वॉक पे जाओ, ऊपर से ठंडी बढ़ गई थी, धूप भी निकल नहीं रहा था, तो लगा चलो सुबह सुबह धूप में निकलेंगे थोड़ा मजा आएगा। लेकिन अभी धूप भी बंद हो गई, तो अभी ठंडी में कौन जाएगा सुबह उठ के ऊपर से वॉक, यहाँ पर धूल मिट्टी भी बहुत होती है, वॉक करने का भी मुश्किल हो रहा था। तो मास्क लगा के जाओ, मास्क लगा के मत वॉक, मतलब मजा, मुझे लगा मजा नहीं आएगा। तो फिर मैंने साइकिल ले ली लास्ट मंथ ही, और साइकिल भी मैंने फॉर एवर लिविंग के अर्न पैसों से ही ली। तो ये मतलब मेरा फर्स्ट कुछ था साइकिल की, मतलब मुझे बड़ा लेना है फॉर श्योर। लेकिन मतलब कि तब तक के लिए साइकिल तो फॉर श्योर लेना ही है, और वो भी फॉरएवर लिंक से ही लेना है। तो फॉरएवर लिंक के पैसों से ही मेरी साइकिल ली, और उससे ही मैं साइकिल चलाना भी मतलब कंटिन्यू है मेरा। जाता हूँ मैं कम से कम 5 किलोमीटर तो रोज चलाता हूँ साइकिल में, तो एटलीस्ट मेरा एक्सरसाइज भी हो रहा है। और मतलब जो उसने सजेस्ट किया था एक्सरसाइज होना चाहिए रोज, वो मेरा हो रहा है। यस। तो ये मजा आ रहा है अभी। यस। प्रिया जी म्यूट हो आप। प्रिया जी म्यूट हो आप। जो आपने बार बार, मैं ये जानना चाह रही थी कि जो आपने बोला कि जर्नी सब कुछ किया है, सब कुछ किया आपने, लेकिन आपने बोला कि सप्लीमेंट चल रहे हैं, तो जब हम्म। आपको ये बताया गया था कि आपको थायराइड है, और जो आपने पर्सनल आपने उनसे आशु जी से कनेक्ट किया, तो आशु हम्म। जी सेशन लेते हैं, है ना? नहीं तो पता चला कि सेशन के बाद में हर कोई मैसेज करने लगे कि मुझे हम्म। ये बीमारी है। अगर डिटेल, अगर कुछ जानकारी चाहिए होती तो उसके लिए वो उनका पेड रहता है, उसमें सेशन। बाकी ऊपरी ऊपरी जो नॉलेज चाहिए होता है वो आप 10 PM सेशन में आ सकते हैं, क्योंकि वो पूरी डायग्नोस करता है आपको। इसलिए तो यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ मैं ये चीज। तो आप बोले कि बताया नहीं था, तो बता दिया मैंने। दूसरी चीज मुझे ये जानना था कि आशु जी, जब आपने ना सजेस्ट किया प्रतीक सर को कि भाई आपको ये बीमारी है ना, आपने इनको सजेस्ट किया, सब कुछ किया, तो क्या इन्होंने तुरंत ही मेडिसिन बंद कर दी थी? क्या तुरंत ही मेडिसिन बंद कर देना चाहिए हमें अगर हम फॉरएवर का सप्लीमेंट ले रहे हैं? कोई बीमारी, कोई भी, डायबिटीज ना हो, डायबिटीज हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, कोई भी बीमारी अगर हो आपको, तो क्या हमें फॉरएवर के सप्लीमेंट शुरू करते ही मेडिसिन बंद कर देनी चाहिए और सप्लीमेंट पे ही स्टक हो जाना चाहिए? सही तरीका क्या है, और कितना वक्त लगता है फॉरएवर के सप्लीमेंट को असर करने में? क्या ये वेरी करता है बॉडी टू बॉडी, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, या सबके लिए सेम रिजल्ट ऑक्योर होते हैं कि भैया आप ये बस सप्लीमेंट ले लो, खा लो, मेडिसिन वगैरह सब बंद कर लो, डॉक्टर की मत सुनो? क्या ऐसा करना चाहिए, सही होगा? नहीं, ये सबसे गलत है। क्योंकि जो मेडिसिन अगर डॉक्टर ने दी है वो उसको खुद ही बंद करे तो ज़्यादा बेटर है। बट जब हम अपने प्रोडक्ट को ऐड ऑन करते हैं, ठीक है, और जो मेडिसिन है, मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट है वो हमारी बॉडी से वॉश आउट हो जाए, वो सबसे बड़ा काम करता है हमारा एलोवेरा जेल। तो जो मेडिसिन से आपको बेनिफिट मिल रहे हैं वो एक्स हो जाते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं, और उसके साइड इफेक्ट रिड्यूस होने लग जाता है बॉडी पे। जैसे जैसे हमारी बॉडी वॉश आउट होती है, टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, तो जो हम सप्लीमेंट एडिशनली लेना शुरू करते हैं तो वो हमारी बॉडी की डेफिशिएंसी को पूरा करने का काम करते हैं। तो हमारी लाइफ को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हमारी हेल्थ वापस आने लगती है या हम ओवरकम करने लगते हैं उससे, ठीक है, तो धीरे धीरे आप अपने आप ही मेडिसिन छोड़ देते हो। दूसरी बात, ये वेरी करता है हर किसी की लाइफस्टाइल के ऊपर। जैसे मैंने शुरू में बताया कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, पेरेंट्स की, वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, किस तरह का काम कर रहा है, किस तरह का खाना खा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, सप्लीमेंट भी लेते हैं लेकिन वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते। ठीक है। अब मेरा एक फ्रेंड है, वो ड्रिंक करता है, वो ड्रिंक नहीं छोड़ सकता, ठीक है, लेकिन उसको वो रिड्यूस कर सकता है। वो रिड्यूस कर लिया, लेकिन जो सप्लीमेंट मैंने दिया वो ले रहा है। तो उससे उसको 1 महीने में ये रिजल्ट मिला। तो मतलब मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, और ना ही हमारे जो भी सप्लीमेंट है कोई मेडिसिन है, मैं किसी को क्लेम नहीं कर रहा कि हर किसी को ऐसा करना चाहिए। बट उसके अपने कोलेस्ट्रॉल में उसको रिजल्ट दिखा, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस हुआ। जो उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि फैटी लीवर हो गया था तो डाइजेशन सिस्टम उसका बिगड़ गया था, तो विद इन 30 डेज वो कंट्रोल हो गया उसका। ठीक है। फिर उसके बाद जब वो ओवरकम करने लगता है तो बंदे को खुद ही लगता है कि हाँ यार, अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर वो जो बैड हैबिट होती है वो धीरे धीरे खुद ही छूटने लग जाती है बंदे की लाइफ से। ठीक है सर। तो ये वेरी करता है हर पर्सन के ऊपर। किसी पर्सन को एक ही बोतल में रिजल्ट आएगा, किसी को 8 बोतल में रिजल्ट आएगा, है ना। मुझे नहीं जैसे आया था आपको 9 दस बोतल बॉटल में में, रिजल्ट आएगा। मुझे तो 10 10 12 बॉटल्स लग गई।
तो ये मुझे वेरी नहीं करता है आया था बॉडी टू रिजल्ट। बॉडी। सही कहा आपने। ठीक है, तो इस अभी आप दोनों का धन्यवाद। अब मैं किसी और को बुलाना चाहूंगी। प्रतीक जी, थैंक यू सो मच, आपकी थैंक जर्नी यू वेरी आपने मच। शेयर की। आशु जी, थैंक यू सो मच।